And welcome back to SK1 and we're back again with another nice mathematics question. And यहाँ पे अगर आप ये question देखते हो, where you have to evaluate the integral 0 to infinite x over x square plus a square का whole square dx. So this is a very nice question. Nice क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, मतलब इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सम अप करना है 0 से इनफाइनाइट तक की x की वैल्यूज को लेके. So how do you solve this kind of integral problems where the limit consists infinite? यहाँ पे आप सॉल्व बेसिकली ऐसे ही करोगे कि पहले इसका एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं ऑफ दिस फंक्शन इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद विल ओनली ट्राई विद द लिमिट्स. अगर इसी का मैं एक इंडेफिनिट इंटीग्रल लेता हूँ, इंटीग्रल x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, तो यहाँ पे इसे हम लोग कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन से. इस पार्ट को मैंने जैसे ले लिया y, अगर मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को y मान लिया, देन आई हैव हियर y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर. सो दिस क्लियरली बिकम्स द इंटीग्रल ऑफ x. क्या होगा? अगर y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है, तब x हो गया मेरा स्क्वेयर रूट ऑफ y माइनस ए का स्क्वेयर. तब यहाँ पे मैं रख सकता हूँ y माइनस ए का स्क्वेयर का रूट ओवर में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर y है, तो ये हो गया y उसका भी स्क्वेयर, मतलब y का स्क्वेयर. dx क्या होगा? ये जो डिफरेंशियल है मैंने क्या किया, इसी चीज को इंटीग्रेट कर दिया, लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू y. इसको अगर मैं y के रिस्पेक्ट में y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ax को डिफरेंशिएट करता हूँ, देन हियर यू हैव dy बाई dy 1, इसका चेन रूल से हो जाएगा 2x dx बाई dy प्लस में 0 होगा, सो नो नीड टू राइट दैट, ये कांस्टेंट टर्म है. तब 1 इक्वल्स 2x dx बाई dy, तो dx क्या हो गया 1 बाई 2x टाइम्स में dy. इस चीज को यहाँ पे रखते हैं, सो 1 बाई x क्या है 2 रूट y माइनस ए का स्क्वेयर, यहाँ पे dy हो गया, ये चीज इस चीज से कैंसिल हो गया, सो इट इज हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई वाई स्क्वेयर dy. क्या होता है? हियर इज y पावर माइनस 2 का इंटीग्रल dy से हाफ मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट टर्म है. सो दिस इज क्लियरली यहाँ पे अगर आप देखते हो माइनस 1 बाई वाई होगा, सो माइनस 1 बाई 2 रूट ऑफ, रूट है नो इट इज एन रूट, माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वेयर प्लस में ए का स्क्वेयर. तो ये इसका इंटीग्रल हो गया. तो इसी चीज को मैंने सब्स्टिट्यूशन से क्या किया, इसके लिए इंटीग्रेट कर दिया, एंड ये मुझे प्लस में सी एट द एंड भी देगा. रिमेंबर दिस इज एन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आई कैरिड आउट, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए. अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लिमिट प्लेस करने की कोशिश करेंगे. सिर्फ यहाँ पे अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट तक इसे कैसे सम करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी फंक्शन को आपको जैसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स को आपको इंटीग्रेट करना है ए से लेके इनफाइनाइट तक. आप इसे क्या कर लो कि लिमिट बी अप्रोचेज इनफाइनाइट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डीएक्स, ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आपने इसे a से b तक की लिमिट्स में लगाया, देन यू टेक की लिमिट b अप्रोचेस 0, एक लिमिट लगा दो कि b ये जो है इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, नॉट 0 इनफाइनाइट एक्चुअली. अब अगर इसका जो बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है fx का, उसे मैंने कैपिटल fx कहा, तब इसका जो रिजल्ट बेसिकली मिलता है दैट इज लिमिट ऑफ b अप्रोचेस इनफाइनाइट, ये हो गया f एट b माइनस f एट a, क्योंकि a तो इनफाइनाइट तक अप्रोच कर नहीं रहा, इनकेस वो भी कर रहा है तो एक और लिमिट लगानी पड़ेगी. तो यहाँ पे कैपिटल एफ ए मतलब इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन विदाउट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इंस्पेक्शन आप ले सकते हो, यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं सब्स्टिट्यूशन से किया. इवेल्युएट करो एट ए, इसे सब्ट्रैक्ट करो विद द लिमिट b अप्रोचेस इनफाइनाइट f एट b. f कैपिटल f इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f, आपको याद रखना है. मतलब यहाँ पे मैंने इसे किया कि द इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर होल स्क्वेयर dx विल बी, मैंने ले लिया कि लिमिट लेट्स से b अप्रोचेस इनफाइनाइट, अपर वैल्यू को मैंने इनफाइनाइट जो है उसे मैंने b ले लिया, इट अप्रोचेस इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस 1 बाई 2. अब x की जगह b रख सकते हैं, सो 2b स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड देन यू हैव उसको हम लोग क्या किससे ऐड करेंगे, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, रादर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं माइनस में.
अब द सेम थिंग कैलकुलेटेड ओवर द लोअर लिमिट, जो कि हमारी बेसिकली जीरो है, मतलब x मैं जीरो रखूंगा, सो हेयर विल हैव -1/, अब x यहाँ पे जीरो रख देंगे। इफ x यू आर पुटिंग एज जीरो, यहाँ पे हेयर इट इजंट x, यहाँ पे a स्क्वायर होगा, तो इफ x यू आर पुटिंग जीरो, ये रिजल्ट क्लियरली 2a स्क्वायर आपको देगा। अगर इस लिमिट को आप देखते हो, इफ यू लुक एट ओवर हियर, बीज इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ये टर्म इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो डिनोमिनेटर क्लियरली इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, आपको क्लियर सा मतलब पता है कि इसको अगर आप इवैल्यूएट करते हो, दिस रैशनल नंबर विल बेसिकली बिकम जीरो, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, बचा क्या, जीरो माइनस -1/2a का स्क्वायर, दिस इज बिकमिंग पॉजिटिव 1/2a स्क्वायर। तो ये जो आपका रिजल्ट है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to infinite x over x squared plus a squared whole squared dx, in the end you are getting 1/2a squared का as your final answer, and this is basically how you solve questions जहाँ पे in the limits lower or upper you have infinite as one of your limits. So that is how you do it, and this was such a nice question to solve, at least from a not अगर आप basically maths पढ़े हो of this level, so it is pretty easy question, but for those who haven't, specifically from the physics point of view who are studying, so for them this is a pretty good question. That was all for today, and thanks to all viewers.